उसे रोक रहा है। कोई नहीं, रुके वो, निकल मुझसे। क्या हुआ? खींचो यार उसको। हेलो एवरीवन, कैसे हैं जी? मुझे सारे ठीक ठाक होंगे। और जी हम लोग देख रहे हैं शापित मूवी, और अब बड़ा खतरनाक मोड़ आ चुका है। ठीक है, आप देखेंगे कि उसको आगे और कौन कौन से क्लू मिलते हैं कि उसको काया को वहां से बचा के वापस लाना है। ठीक है, ये बहुत ही जरूरी है, नहीं तो वो बेचारी की शामत आ जाएगी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, उसके बाद जी करते हैं डिस्कशन। आप जैसी हस्ती खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आए और हम वक्त ना निकालें। आप जैसी ऐसा हस्ती? कैसे हो सकता है भला? है यू डू मी मच ऑनर। तो आजकल किस टॉपिक पर किताब लिख रहे हैं आप? एनर्जीज इन प्लेसेस ऑफ इविल। पुरानी जेल्स जो सदियों से बंद पड़ी हैं जी, उनमें आज भी एक अजीब सी एनर्जी है, जैसे बुरा काम करने वाले बुरी आत्माओं की परछाई छोड़ गए। आई सी। ये जेल कितनी पुरानी है? तकरीबन 350 साल पुरानी। ये महाराजा गज सिंह का समर पैलेस था। उनके मरने के बाद उनके बेटे ने इसे कैद खाना बना दिया, और तब से लेकर अंग्रेजों के जाने तक यह कैद खाना ही रहा। उसके बाद इसे म्यूजियम बना दिया गया। यह वो रिकॉर्ड रूम जिसका जिक्र मैंने आपसे फोन पे किया था। इन किताबों के पन्नों में हर उस कैदी का नाम दर्ज है जो कभी इस जेल में बंद रहा है, और कुछ केस हिस्ट्रीज भी हैं। अब उस जमाने में प्रॉपर इतना फाइलिंग का सारा? कोई सिस्टम तो था नहीं, इसलिए कोई भी नाम कहीं भी हो सकता है। आप जब तक चाहें यहाँ रुक सकते हैं, और अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मेरे मोबाइल पे कॉल कर दीजिएगा, बंदा हाजिर हो जाएगा। फाइलों को देख के तो लग रहा है सारी उम्र ही यहाँ पे रहना पड़ेगा इनको। बहुत ज्यादा है भाई। इतनी सारी किताबें, इनमें से वो रूह कौन सी होगी, उसका नाम क्या होगा, ढूंढने में तो महीनों लग जाएंगे। सही कह We रहा है। don't have that kind of time. पर ये मत भूलो कि हमें किसी औरत की तलाश है, और जाहिर है औरतों के नाम आदमियों से कम होंगे। लेकिन बंद तो इन्हीं किताबों में है। जब तक सारी केस हिस्ट्रीज पढ़ेंगे बहुत देर हो जाएगी। राइट। लगता है हमें 300 साल पीछे जाना पड़ेगा। वो कैसे? What? दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृतियों में से एक है इनका संस्कृति। इनका संस्कृति के लोग जीवित शरीर में से आत्मा को अलग करके उसे भूतकाल में भेजने की विधा को जानते थे। काइंड ऑफ एस्ट्रल ट्रैवल। मैं इस विधा को जानता तो जरूर हूं, पर कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया। मां की कोख में तो बच्चा पानी में सांस ले सकता है, लेकिन पैदा होने के बाद वो ऐसा नहीं कर सकता। Why? He can breathe in water at that point in time because he is between body and soul. धातु के 3 रूप होते हैं: हवा, वायु यानी कि आत्मा, ठोस सॉलिड मतलब शरीर, और तरल पानी। आत्मा और शरीर के बीच इस विधा की मदद से और पानी के जरिए आत्माओं की दुनिया में जाना मुमकिन है। और पानी में तो सांस नहीं ले सकते। 1 breath, only 1 breath। इस विधा में इंसान सिर्फ उतनी देर तक भूतकाल में जा सकता है जितनी देर तक वो अपनी सांस रोक सके। शॉर्ट टाइम के लिए। 1 chance, 1 breath। I'm ready. रेडी? तैरना तो आता नहीं है, पानी में जाने की बात कर रहा है। 10 सेकंड भी सांस नहीं रोक पाएगा तू? मुझे जाने दे। नहीं शुभ, I can't risk your life. लो अब बोल रहा है, उस रूह से मेरी जान पहचान कराने के बाद। सच्चा दोस्त है। He is right, अमन। जितना ज्यादा समय हमें पानी के अंदर मिलेगा हमारे लिए उतना ही अच्छा है। Let's go। ये जाएगा बेचारा। Don't worry, I'm here। जितनी जल्दी हो सके उस आत्मा को ढूंढने की कोशिश करना। पर इतने सारे कैदियों में मैं उसे पहचानूंगा कैसे? इस क्रिस्टल के जरिए। इससे तुम्हें सिर्फ औरतों के साए नजर आएंगे, उनके चेहरे, उनके नाम, जो भी देखना उसे याद रखने की कोशिश करना। कुमार, मुश्किल काम है भाई, ये बहुत ज्यादा आसान नहीं है, ऊपर से सर्दी में।
सच्चा दोस्त है भाई, सच्चा दोस्त। तुम लोग के पास हैं ऐसे दोस्त? Hold your breath. चला गया। चला। बहुत डरावना है भाई ये। यही है क्या? ओ माय गॉड। कुछ है जो उसे रोक रहा है? कोई नहीं। रूह है वो, निकलो से। क्या हुआ? खींचो यार उसको। Do something! For God's sake, do something! क्या करेगा ये? ओ माय गॉड। Oh! ओ, ये काम इसने बहुत अच्छा किया है भाई। ओ गॉड। Shoo! 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 तू ठीक तो है ना? बेचारा। Are you okay? Shoo! ओ माय गॉड, इसने बहुत खतरनाक सीन किया है यार। की हिम्मत को सलाम है। Now, how are you feeling? Huh? Better? Okay, Shuk, try and remember. कोई और बात जो तुमने देखी हो या फिर कोई और चीज जो तुमने महसूस की हो। उसके पलटने के बाद सब कुछ महसूस होना बंद हो गया। पर उसके पलटने से पहले मैंने उसकी बाजू पे एक तावीज बंधा हुआ देखा था। तावीज। इसका मतलब अगर हम किसी तरह उस तावीज तक पहुंच जाएं तो उस रूह के और नजदीक पहुंच ये बात जाएंगे। बन सकती है। पर उस 300 साल पुराने तावीज तक पहुंचने के लिए कोई और रास्ता ढूंढना होगा हमें। शुभ, I think we should stop this bloody nonsense. ये आदमी हमसे भी ज्यादा खोया हुआ है। करोड़ों आत्माओं में एक आत्मा, हजारों कैदियों में एक कैदी, अमन, सैकड़ों तावीजों में एक Please. तावीज। ये यहाँ प्रोफेसर एक्सपेरिमेंट करता रहेगा और काया वहां मर जाएगी। क्या बकवास कर रहा है तू? ये आदमी हमारी हेल्प कर रहा है और क्या तू- खाक हेल्प कर रहा है हमारी? काया वहां कोमा में है और हम अभी उस रूह से उतने ही दूर हैं जितना इस सफर शुरू होने से पहले अमन थे। प्लीज। कुछ नहीं कर सकता ये, कुछ नहीं। अमन, हेल्पलेस, बड़ी अमन। हेल्पलेस। लो भाई, गुस्से में आ गया ये।
बेचारा परेशान है हद से ज्यादा। मुझे लगता है साथ में ना डर भी गया है ये कि अब क्या होगा, कुछ कर पाऊँ नहीं है। अजनबी हवाएं बेकरार है। अजनबी हवाएं ओहो गाना तो पीछे बेकरार। पीछे आ गया। ये तुम जो यहाँ हो वो हकीकत है या मेरे दिमाग का कोई ख्याल? यार ये प्यार तो रहता ही दिमाग के ख्याल में है। तुम्हारे ख्याल ने ही मुझे जिंदा रखा हुआ है। I don't understand. आई एम हियर टू हेल्प अस अमन। जिस चीज की हमें तलाश है मैं जानती हूँ वो कहाँ है। मेरे पास आओ अमन। ये कम वही है। चाल तो नहीं है? मेरे पास वक्त बहुत कम है अमन। कम टू मी। ओ सच था यार, उसकी हेल्प कर दी उसने, वाह। अच्छा उसके गले में था, मुझे भी लग रहा था मैंने कहीं देखा है। ये लीजिए साहब जी। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं इसे खोल के देख सकता हूँ? हाँ हाँ साहब जी, मुझे क्या एतराज हो सकता है। थैंक यू। आपको पता है साहब जी, हमारे गले में ये तावीज हमारी अम्मा के मरने के बाद आया, पर हमारी पुश्तों में ये 7 पीढ़ियों से है। हमारे दादा के दादा के दादा की माँ राजमहल में काम करती थी। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है? अब प्रोफेसर मुझे क्या के पता? पास जाएंगे। और उसको गालियां दो बेचारे को। जाओ बेटा जाओ। मुझे दे। खुद नहीं गया, उसका दोस्त गया। चैले समा रहंचा घाटी मायो, तैले समा गढ़छा मोहिनी को रक्षाया हो। मतलब जब तक गले में रहेगा ये, रक्षा मोहिनी की करेगा ये। मोहिनी? लेकिन ये मोहिनी है कौन? वही रूह जिसकी हमें तलाश है। मोहिनी, महारानी मोहिनी, महाराजा गज सिंह की दूसरी पत्नी। जहां तक मुझे पता है, गज सिंह के मरने के बाद उसके बेटे महाराजा रंजीत सिंह के साथ मोहिनी की ज्यादा दिनों तक बनी नहीं, और उसने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन यहाँ इसी जेल में गुजारे। मिस्टर राजदान, मोहिनी के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन मिल सकती है? अनफॉर्चुनेटली उस पीरियड की हिस्ट्री थोड़ी उलझी हुई है, कोई क्लियर रिकॉर्ड नहीं है। आई सी। मोहिनी से जुड़ी कोई और चीज, कोई और बात जो आप जानते हो? आई एम सॉरी प्रोफेसर साहब, मुझे जो कुछ पता था मैंने आपको बता दिया। अगर आप मोहिनी के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो आपको उस ओह राजघराने के पैलेस में जाना पड़ेगा। यहाँ तो उस जमाने की सिर्फ ये पेंटिंग बची है। बाकी सब एंटीक्स यहाँ से 30 किलोमीटर दूर उसी रिवर पैलेस में है। ये पेंटिंग किसकी है? महाराजा रंजीत सिंह की। अब तक हम आपसे झूठ बोल के सच जानना चाहते थे, पर लगता है सच जानने के लिए सच बोलना ही पड़ेगा। चलो भाई यहाँ रुकते हैं। अच्छा शुरू में तो मुझे लग रहा था बस ऐसे ही है, लेकिन यार स्टोरी में स्टोरी, स्टोरी में स्टोरी, मतलब इतना घनचक्कर है, और एक एक स्टेप जो उसमें जो है कर रहे हैं, क्योंकि ये काफी जो है पुरानी मूवी है लेकिन अच्छी खासी जो है ना वो हॉरर है। क्योंकि इसके अंदर जिस तरह से इन्होंने सीन डाले हुए हैं वो भी बड़े जरा खतरनाक है, जिस तरह एक के बाद हर स्टेप के बाद कुछ हो रहा है। और दूसरा है कि स्टोरी के बाद स्टोरी, अब जो है मौनी की स्टोरी आ गई, फिर वो तावीज वाला सिस्टम आ गया, तो ये सारा कुछ हो रहा है।
तो अब तक जो है इन्हें कुछ सही ठोस सबूत नहीं मिल रहा, और दोस्ती जो बताई है भाई, दोस्त की क्या ही बात है, उसके लिए उसको अपने जान से ही खेल गया। कैसे दोस्त हैं यार, मतलब ये फिल्मों में ही है या रियल में भी है, मुझे ज़रूर बताना, ठीक है? और दूसरा ये है कि अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि उसकी स्टोरी के बारे में अब जो है मालूम होगा, सिर्फ एक स्टेप आगे बढ़े हैं कि वहां तक जो है पहुंचे, फिर उसके बाद जो है ताबीज़ का मालूम हुआ, अब जो है मोहिनी का मालूम हो, तो अब पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन उसके आगे भी टास्क है, ठीक है? तो मूवी नो डाउट बड़ी इंटरेस्टिंग है और मज़ा आ रहा है देख के मुझे। बहुत ही कम होता है ना कि आपको जो है होता है, लेकिन स्टोरी जब होती है ना तो उसके साथ-साथ फिर इंसान एन्जॉय करता है। लोगों को नेक्स्ट कौन-सी मूवी चाहिए मुझे ज़रूर बताना। ओके, बाय बाय।